हे ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। ठीक है, और इस चैनल से जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। और ये रीडिंग मे और मे नॉट भी आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट रेजोनेट करे उतना लेना, और जितना ना करे उसको लेट गो कर देना, स्किप कर देना। चलिए स्टार्ट करें कि लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। जिनको भी आप मानते हैं इष्ट देव को, आप उनको याद कर सकते हैं। एंजल्स मुझे बताएं, जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, लोग उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं। यस, द हैंगमैन, अग्नि, लेटिंग गो, सेक्रीफाइसिंग। लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं कि आपने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं अपनी लाइफ में। आप एक ऐसे इंसान रहे हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम रही है, बहुत सारी चीज़ें जो है स्टार्टिंग से ही आप फेस करते आए हैं। जो आपको अच्छे से जानते हैं वो लोग ये भी जानते हैं कि आपने लाइफ में बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं। ठीक है, किसी चीज़ को ठीक करने के लिए भी आपने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं, बहुत एफ़र्ट किए हैं। और इन सारे एफ़र्ट में जो है कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली आपने अपने आप को ग्रो किया है। आपने अपने आप को लेट डाउन नहीं होने दिया कभी भी। आपने हमेशा कोई चीज़ नई सीखने की कोशिश करी है, कोई चीज़ नई जो है आपने कुछ ना कुछ आपने सीखा है, और ख़ास तौर पर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो लोग इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। मे भी हो सकता है वो आपको देखते हों, ऐसे ग्रो करते हुए देखते हों कि जैसे पहले आप कहाँ थे, अब आप कहाँ हैं, और क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। तो वो सारी चीज़ें उन्हें दिखाई देती हैं। इनको लगता है कि आपने बैलेंस बनाने की बहुत कोशिश की है लाइफ में, लेकिन आप जो है बैलेंस ला भी पाए हैं एक तरीके से, लेकिन शायद हो सकता है कि लोगों ने उस अकॉर्डिंगली कोऑपरेट नहीं किया है। आप अपनी हेल्थ पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। आप कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके पास सॉल्यूशन होता है। ठीक है, आप ये नहीं देखते कि कौन मेरा है कौन पराया है, आप उनको सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और 3 नंबर की एनर्जी है यहाँ, एंड 5 नंबर, 3 एंड 5 नंबर किसी न किसी से रेजोनेट कर सकते हैं। आप उस अकॉर्डिंगली लेना। ठीक है, तो लोग जो है आपके बारे में बहुत ही अच्छी बात कर रहे हैं। और गॉसिप, आई जस्ट थॉट कि पता नहीं क्या ही गॉसिप होगा, पर नहीं, शुरुआत अच्छी है। लेट्स सी आगे क्या आता है। ठीक है, आप अपनी हेल्थ पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, सभी का सहयोग करते हैं। जब भी किसी को नीड होती है ना, आप कभी भी मना नहीं करते हैं काम को, आप उनकी हेल्प कर देते हैं। ठीक है, कहीं पर कोई भी डिस्प्यूट होता है, लोग आप पर ट्रस्ट कर सकते हैं। रामा की एनर्जी है, आप लोग जो है आप पर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने लाइफ में इतने लेसन सीखे हैं, और साथ ही साथ आप शायद एक ऐसी पर्सनैलिटी रहे हैं कि जो कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता है। ठीक है, तो यस, लोग इस बारे में भी आपसे बात करते हैं। लोगों को ये भी लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई ज़रूर है। ठीक है, उनको लगता है कि जो आपके अंदर फर्दर चेंजेस आ रहे हैं वो शायद किसी न किसी की वजह से आ रहे हैं। और आप डेफिनेटली किसी न किसी के साथ इंडल्ज हैं। उनको लगता है कि आपकी यहाँ पर जो आपने चेंजेस आए हैं वो 6 नंबर है। 6 नंबर इज़ द नंबर ऑफ वीनस एंड लव एंड लग्जरी। जो भी चीज़ आप पहनते हैं, औरतें पहनते हैं, उनकी तरफ लोगों का ध्यान होता है। और साथ ही साथ जो है जो जैसे जिस तरीके से आप अपना ध्यान रखते हैं और अपने आप को संभाले रखते हैं, तो उनको लगता है कि इनकी लाइफ में कोई ना कोई होगा। ठीक है, बता नहीं रहे हैं, लेकिन इनकी लाइफ में कोई ना कोई ज़रूर होगा। ठीक है, आपने सुनी होगी शायद इस रिगार्डिंग कोई गॉसिप। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके आसपास चलती हैं। डिवाइन मुझे बताएं, जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या गॉसिप करते हैं। रिसेप्टिव, अब जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं आप उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ढलने की पूरी कोशिश करते हैं। जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है लाइफ में, ऐसा नहीं है कि आप टोटली जो है एंटी हो जाते हैं और आप ऑब्जेक्शन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जिस हद तक बैलेंस जो है लाइफ में लाना होता है, आप उस हद तक बैलेंस लाने के मतलब कैपेबल हैं, और आप करते भी हैं ऐसा।
कि जहाँ पर नीड हो, आप उतना जो है अपने आप को, आप शायद अपने बारे में भी नहीं सोचते होंगे, ठीक है? आप कोई भी चीज़ें, कोई भी चेंज आता है, आप ईज़िली, कहते हैं ना कि एक पर्टिकुलर नाम है कि एडजस्ट कर लेते हैं आप, ईज़िली अडॉप्ट कर लेते हैं आप, और आप ये फ़ील नहीं होने देते कि ये चीज़ फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है या फिर ये अभी ऐसा कुछ हो रहा है। ये चीज़ आप बिल्कुल भी फ़ील नहीं होने देते किसी को, तो बहुत अच्छी बात है आपके बारे में। लेकिन बीच-बीच में आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आपको किसी को कोई परवाह नहीं है। आप मस्त हैं, आप अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, आपको दुनिया की परवाह नहीं है। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आपको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? लोग आपके बारे में ये भी सोचते हैं। और कभी-कभी उनको, आपको देख के ये भी लगता है उनको कि पता नहीं ऐसी कितनी सारी बातें हैं जो आपने दबा रखी हैं, आप कभी किसी को कुछ बताते नहीं हैं, आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है वो आप किसी को शो नहीं होने देते हैं। आप चाहे रो रहे हों एक कमरे में बैठकर, आप चाहे आपके साथ कुछ भी बीत रहा हो, लेकिन आप कभी भी किसी के भी सामने अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करते, और शायद बहुत ही कम लोग होंगे जो आपकी इस बात को जानते हैं, ठीक है? दूसरे लोगों को आप मिस्टीरियस लगेंगे, जो आपके बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं, उनको ये लगेगा कि इसका बेसिक नेचर कैसा है, क्या पता ये खड़ूस है या फिर प्लेफुल एनर्जी है, यानी कि इसको कोई फ़र्क एक्चुअल में नहीं पड़ता, ठीक है? ऐसा कुछ जो है उन लोगों को ऐसा फ़ील हो सकता है, और ये इस बारे में बात ज़रूर करते हैं, ठीक है? अभी देखते हैं और क्या बात करते हैं। न्यू विज़न, जिन लोगों ने आपको पहले देखा था और जो लोग अब आपको देख रहे हैं, तो वो यही सोच रहे हैं आपके बारे में कि इसमें इतना चेंज कैसे आ गया? ऐसा क्या करने लगे हैं ये लोग? ठीक है, जो इतना चेंज इसके अंदर आ गया। अचानक से इतना चेंज कैसे आ सकता है किसी की भी लाइफ़ में? नज़रिया कैसे बदल सकता है? सारी चीज़ें एकदम एक्सेप्ट कैसे कर लेता है कोई, बिना किसी ऑब्जेक्शन के? ठीक है? तो ये जो आपको ज़िंदगी जीने का जो नज़रिया है आपका, वो बहुत सारे लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है? उनको ये लगता है कि ऐसा कैसे? ये नज़रिया कैसे चेंज हो गया? कि शायद आप अपने आप पर ध्यान देते होंगे, मेडिटेट करते होंगे, तो कुछ ना कुछ आप लाइफ़ में ऐसा ज़रूर कर रहे हैं कि जिसकी वज़ह से आपने अपने आप को बैलेंस करना और प्लस जैसे रिएक्ट करना है, आपने वो सारी चीज़ें सीख ली हैं। कभी-कभी उनको लगता है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपने अपने अंदर इतनी सारी ट्रॉमास को, इतने पेन को दबा रखा है, और आप इसीलिए शो नहीं करते हैं कि कहीं आपके कोई मज़ाक ना बना दे। तो आपको जो है ज़रूर हीलिंग की ज़रूरत है, और जितना हील करेंगे, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल नहीं हैं, क्योंकि कोई अपने बारे में इतना कैसे छुपा सकता है, इतना हाइड कैसे कर सकता है। नॉर्मली क्या होता है कि दुनिया में हम जिससे बात करते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं, हम ओपनली सारी चीज़ें बता देते हैं, ठीक है? हम नहीं, मतलब नॉर्मली लोग ओपनली सारी चीज़ें बता देते हैं, लेकिन आप ओपनली नहीं बताते हैं, तो ये उनको लगता है कि यार ऐसी क्या बात है कि ये मतलब शेयर नहीं करते। इसका मतलब इनके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा ट्रॉमा है, जो कि वो इनको ना हील करने की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है? किसी-किसी को लगता है कि आप अपनी सक्सेस में इतने ज़्यादा यहाँ पर गुम हो चुके हैं कि आपको किसी चीज़ की कोई परवाह है ही नहीं। लाइफ़ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपको सिर्फ़ अपने से मतलब है, आपकी सक्सेस से मतलब है। आपकी लाइफ़ में क्या हो रहा है इससे मतलब नहीं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और कहाँ क्या रिएक्ट करना है, कैसा रिएक्शन देना है, ये आप नहीं जानते। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ काम और लॉजिकल चीज़ें ही चाहिए हैं, और इमोशन से आपका कोई लेना-देना नहीं है। साइलेंस, आई टोल्ड यू कि यहाँ पर जो है कुछ साइलेंस है। आप ज़्यादातर साइलेंट रहते हैं, और ज़्यादातर आप शांत हैं, साइलेंट हैं। आप में हीलिंग वाइब्रेशन हो सकती है कि कोई भी आपसे मिले, कोई भी आपसे बात करे, तो उनको बड़ी शांति और सुकून मिलता होगा। क्यों? क्योंकि आप बहुत ही पीसफुल सोल हैं एक्चुअली, ठीक है? थंडरबोल्ट, आप बहुत टूटे हैं। लोग आपके बारे में ये भी बात करते हैं कि आपने बहुत सारी चीज़ें सही हैं, लाइफ़ में आपकी काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब हो रखी हैं, और जो चीज़ें ख़राब हो रखी हैं वो लोग जानते हैं, ठीक है? वो इस बारे में बात करते हैं। उनको लगता है कि बजाय किसी और की सुनने के आप अपने मन की करते हैं। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, काफ़ी कार्मिक बंधनों में आप बंधे हुए थे, जहाँ से आप निकले हैं, जहाँ जिस एनवायरनमेंट में आप थे, वो एनवायरनमेंट आपके लिए सही नहीं था, और ये आपको बाद में पता चला है कि ये चीज़ें जो है कितनी गलत थी।
किसी किसी को ये भी लगता है आपको देखकर कि आपके दिमाग में ना इतनी सारी चीज़ें चलती हैं, आप किसी को कोई चीज़ शो ही नहीं करते हैं, ठीक है? आपका दिमाग कभी आराम नहीं करता, यानी कि आपका दिमाग राहु का दिमाग है, ठीक है? यस, ये सोरो का कार्ड मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ़ील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है साइलेंस भी है। आपने लाइफ में एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ें फेस करी हैं कि जिसकी वजह से जो है यहाँ पर जो है आप के बारे में लोग आप आप पर जो बीती है ना चीज़ें, वो लोग जानते हैं कि आपने क्या चीज़ सहन करी है, ठीक है? और वो उन चीज़ों के बारे में बहुत बात करते हैं। ये देखिए, जो आपने सहन किया है, सप्रेशन, यानी कि आप कभी भी खुल के आप नहीं रहे हैं, आपने दूसरों की इच्छाओं का ध्यान रखा है, आपने कभी मतलब जो अपनी चीज़ें होती हैं, जो अपनी इच्छाएँ होती हैं, जो भी अपनी बातें होती हैं, वो कभी भी किसी से शेयर नहीं करी, कभी भी पेन शेयर नहीं किया। लाइफ में इतने उतार-चढ़ाव आए हैं आपके, जो आपने कभी किसी से डिस्कस किए ही नहीं हैं। लोगों को ये लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसने अपनी लाइफ में इतने टफ फेसेस देखे हैं। आप उस दर्द से निकले हैं। काफ़ी अच्छे विचार हैं लोगों के। अब उनको लगता है कि अब आपको कोई पागल नहीं बना सकता। पहले आप बहुत इनोसेंट थे और जिसकी वजह से आपने इतना पेन फेस किया है, इतने दर्द, इतनी तकलीफ़ झेली है, लेकिन अब आपने दुनिया की हर एक कहते हैं ना रंग रूप देख लिया है। अब आप उनकी बातों में तो नहीं आने वाले, आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने वाले हैं, कोई आपको पागल नहीं बना सकता है। आप चीज़ों को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है? यानी कि लोग आपके बारे में इस तरह की गॉसिप कर रहे हैं कि जो आप पहले थे और जो आप अब हैं, काफ़ी चेंज आ गया है उसमें। नाइस, अच्छा है, यानी कि आप इम्प्रूवमेंट की तरफ हैं। हालाँकि देखिए फेजेज़ हर एक की लाइफ में आता है, किसी की लाइफ में कम आता है, किसी की लाइफ में मतलब पहले आ जाता है, किसी की लाइफ में बाद में आता है, बट यस चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। आई टोल्ड यू, कोई आपको पागल नहीं बना सकता। आप बहुत ही रिबेलियस हैं। क्यों? आपका दिमाग राहु का दिमाग है भाई, कोई आपको मूर्ख नहीं बना सकता और आपने इतनी सारी चीज़ें झेली हैं। सॉरी, अचानक से ना वो इमोशंस ऊपर आ गए, ठीक है? सॉरी, आपने इतनी सारी चीज़ें झेली हैं कि जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि अब आप अवेयर हो चुके हैं, अब कोई आपको पागल नहीं बना सकता है। अगर कोई आपको पागल बनाता है तो आप रिबेलियस, आप ऑब्जेक्शन करेंगे, आप हर एक चीज़ को इतना ज़्यादा सहन करने वाले नहीं हैं। अब आप तुरंत मुंह पे बोल देते हैं, ठीक है? उनको आपकी ये रिबेलियस चीज़ें भी उसके बारे में बात करें कि ये चीज़ें कैसे डेवलप हुई हैं, क्यों डेवलप हुई हैं, ठीक है? वो इस बारे में बात करते हैं कि हाँ, ये चीज़ें हुई हैं तभी ये जो है परिवर्तन इसके अंदर आया है, ठीक है? लोग ये भी जानते हैं कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ बहुत किए हैं लाइफ में और जितना ज़रूरी था उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं। सर ये अच्छी-अच्छी चीज़ें आ रही हैं ना? अच्छा सा नहीं लग रहा? हाँ, इसको देख के ये लगता है, हम कह सकते हैं कि लोग डरते हैं आपसे बात करने से पहले। आप पहले लोग जिस तरीके से आपसे बात करते थे, अपनापन जिनको फ़ील होता था, अब वो आपको अप्रोच करने से पहले डरते हैं। उनको ये लगता है कि हम इसके पास जाएँगे तो पता नहीं क्या कह दें, कौन-सा लॉजिकल माइंडसेट यहाँ पर ले आए और कहीं गुस्सा ना करने लग जाए, कहीं ऑब्जेक्शन ना करने लग जाए। उनको ये लगता है कि क्या पता किस तरीके से रिएक्ट करें, ठीक है? मेबी हो सकता है आप बहुत ही जेनरस हो, बहुत ही पोलाइटली रिएक्ट करें, लेकिन उनको लगता है कि पता नहीं क्या ही रिएक्शन होगा, ठीक है? गिर गए। कॉम्प्रोमाइज़ आपने बहुत किए हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेट गो किया है आपने। उनको ये भी लगता है कि लाइफ में आपको किसी न किसी की गाइडेंस मिली है जिसकी वजह से ये चेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं। हार्मनी बना के रखते हैं और लवर अगेन जो है सेकंड टाइम लवर का कार्ड यहाँ पर आया है। मीन्स ये है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई है,
ठीक है? उनको लगता है कि आप अकेले रहते हैं, आप अपने में रहते हैं, आप कोई इंसान इतना बिज़ी कैसे रह सकता है? उनको ये डाउट है कि कोई इंसान इतना बिज़ी कैसे रह सकता है? ज़रूर इसकी लाइफ़ में कुछ ना कुछ तो है। तो उनको ये चीज़ फ़ील होती है। ठीक है? और देखते हैं क्या लोग कहते हैं। अब ये अपने ऊपर ध्यान देने लगे हैं। ठीक है? इनकी सारी चीज़ें जो कि पहले पूरी नहीं हुई थी, अब ये सिर्फ़ उन पर जो है ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपके बारे में बहुत तगड़ी गॉसिप हो रही है, बहुत। हाँ, इसमें नेगेटिव कम है। नेगेटिव आपका गुस्सा है, आपका अ, अचानक से आप क्या कह दें वो चीज़ें हैं। नेगेटिव में किसका चक्कर है वो हो सकता है, ठीक है? और ये सब बहुत इमोशनल हैं, जानते हैं अगर आप रिबलियस हैं तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं, ठीक है? इमोशंस ओवरफ्लो। आप गुम रहते हैं। उनको ये लगता है कि आप इमोशनल हैं लेकिन वो अपनी अपनी इमोशनल साइड जो है ज़्यादातर शो नहीं करते हैं। तभी मैंने कहा था आप गुम रहते हैं। जो भी आपके पास आता है, जो भी आपसे बात करता है, जिसको भी हेल्प की नीड होती है, आप उसको बड़े ही अपनेपन से, बहुत ही प्यार से उनकी हेल्प करते हैं। मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें सीरियसली। लेकिन लोग जिनके साथ भी एनर्जी रिलेट कर रही है, आप देखिएगा कि लोग आपके बारे में हर तरह की चीज़ें कह रहे हैं, ठीक है? लाइफ में कुछ ना कुछ तो है आपके। एक हैप्पी फैमिली। उनको ये लगता है कि जो भी चीज़ें लाइफ में हुई हैं, एटलीस्ट आपको एक हैप्पी फैमिली की रिक्वायरमेंट है, नीड है। और आप जो ऑलरेडी जहाँ पर हो, वो चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते, आप कुछ और डिज़र्व करते हैं। एक्चुअली ये ना आपका रिगार्ड करते हैं, ठीक है? जो भी यहाँ पर बोल रहे हैं, ये लोग आपका रिगार्ड करते हैं और उनको ये लगता है कि ना बस जितनी काइंड है ना ये, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जितना या जितनी, ठीक है? जितने काइंड है ये उतने ही ज़्यादा मतलब एंग्री बर्ड की तरह है। क्या पता कुछ बात करने जाओ और ये पता नहीं क्या रिएक्ट करेंगे। मनमौजी हैं, इनको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, ये सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं। मतलब दोनों ही मिक्स सिग्नल्स जो है मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं। और ख़ैर वो तो मज़ाक था कि सारे लोग अच्छी बातें कर रहे हैं। देखिए मिक्स चीज़ें बोल रहे हैं यहाँ पर। और कुछ आपके एटीट्यूड को लेकर बोल रहे हैं कि जैसे आप पहले था, जैसे आप जितने इमोशनल पहले थे, जिस तरीके से आप अपना हेल्पिंग हैंड दे देते थे लोगों को और जितने आप इमोशनल हो जाते थे किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, शायद आपकी आँखों में आँसू आ जाते होंगे, उतना ही आज आप लॉजिकल माइंडसेट के साथ हैं। आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, आप रिएक्ट कम करते हैं। तो वो जो है आपके बारे में जान नहीं पाते एक्चुअल में आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लोग अज़्यूम करते रहते हैं कि इस वजह से ये है, इस वजह से ये है, ठीक है? आप अपने ऊपर ध्यान देने लगे हैं, जिसकी वजह से जो है उनको ये लगता है कि आपकी लाइफ़ में कोई और है, ठीक है? उनको ये भी लगता है कि आप बताते नहीं हैं उन्हें, आपने लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं। रिसेंटली जो ब्रेकअप हुआ है आपका, जो भी चीज़ें हुई हैं लाइफ़ में, शायद कहीं पर कोई भी चीज़ हुई है और जो आपके बारे में जानते हैं, क्योंकि देखिए वेरियस लोग हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ़ एक ही ग्रुप है जो आपके बारे में इतनी सारी चीज़ें करता है, नहीं वो चीज़ें नहीं होती। इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, कुछ फैमिली होती है, कुछ फ्रेंड्स होते हैं, कुछ आस-पास के होते हैं, कुछ पड़ोसी होते हैं, कुछ वो लोग होते हैं जो कभी स्पेसिफ़िक किसी जगहों पर मिले होते हैं, ठीक है? तो ये एंटायर जो है, ये चीज़ें यहाँ पर आई हुई हैं। किसी-किसी को लगता है कि जो आपने अभी तक किया है वो सारा फ्रूट अब आपको मिल रहा है, ठीक है? यानी कि पहले आपने जो भी किया था, यानी कि जो सक्सेस आप अपनी सक्सेस को यहाँ पर एन्जॉय कर रहे हैं, आपको उनका कोई ख़्याल नहीं है, उनको ये भी लगता है, ठीक है? पास्ट लाइफ़ से देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। यस, द फूल। आप बहुत इनोसेंट हैं। कुछ आपने फुलिश डिसीज़न लिए हैं अपनी लाइफ़ में।
तो आई टोल्ड यू, ये ना सभी के साथ कहीं न कहीं जाएँगी ये चीज़ें, ठीक है? और तभी शायद आपने इतना सैक्रिफ़ाइस किया है, इतनी सारी चीज़ें आपने लाइफ़ में ये टफ फेज़ आपने देखे हैं अपनी लाइफ़ में। क्यों? क्योंकि आपने कुछ फुलिश डिसीज़न्स लिए हैं अपनी लाइफ़ में। जैसे योर करंट सिचुएशन इज़ अफेक्टेड बाय योर इनोसेंस और फुलिश डिसीज़न्स टेकन इन पास्ट ड्यूरिंग करंट लाइफ़। तो पास्ट में आपके कुछ ऐसे डिसीज़न रहे हैं जो आपको नहीं लेने चाहिए थे, जो आपने लिए हैं, जिसकी वज़ह से ये प्रॉब्लम आपने फेस की है और जिसकी वज़ह से अब ये जो चेंजेज़ हैं आपके अंदर आए हैं। तो लोगों का जो मेन गॉसिप का कारण है वो है ये, आपके कुछ इनोसेंस हो सकती है, क्योंकि जैसे फैमिली ने आपको बिल्कुल ऐसे रखा होगा कि जहाँ पर आपको कुछ नहीं करना पड़े, आप नहीं जानते थे, सोसाइटी के बारे में नहीं जानते थे, कुछ नहीं जानते थे। जहाँ पर ये चीज़ें जो है आप जैसे-जैसे चीज़ें जानने लगे हैं, शायद आपका बिहेवियर बहुत ही मैच्योर रहा होगा, बहुत ही इनोसेंट, यानी कि आप लोगों को उस नज़र से देखते थे जो आप खुद हैं, ठीक है? आप इनोसेंट हैं, तो आप सभी को अपने जैसा देखेंगे। लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं। लोग यही गॉसिप करते हैं कि जो आप एक ही झटके में लोगों को अपने जैसा मान लेते हैं, लोग वैसे नहीं हैं। ठीक है? उनका अलग रूप है और ये आपको तब पता चलता है जब आप वो कुछ डिसीज़न ले चुके होते हैं। तो इस मामले में जो है वो आपकी थोड़ी-सी यहाँ पर आई टोल्ड यू ना, मिक्स चीज़ें यहाँ पर लोग बोल रहे हैं। तो ये थी आपके बारे में कि लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं, ठीक है? क्या एडवाइस देना चाहते हैं, ये देखती हूँ मैं। गॉसिप तो कर रहे हैं वो, लेकिन वो क्या चाहते हैं कि आप ऐसा क्या करें कि चीज़ें बेहतर हो जाएँ, क्या करवाना चाहते हैं? ओके, एंजल्स मुझे बताएं ये लोग क्या चाहते हैं लाइफ में। सबसे पहले मैं इनमें से देखना चाहूँगी, डिवाइन मुझे बताएं ये लोग जो गॉसिप कर रहे हैं क्या चेंजेस देखना चाहते हैं ये मेरे कैरेक्टर्स में। जो लोग यहाँ गॉसिप कर रहे हैं वो क्या चेंजेस देखना चाहते हैं मेरे कैरेक्टर्स में। जब शफल होता है ना, आप शफल के साथ ना अपनी एनर्जीज़ को एक्सचेंज किया करें, जिसकी वजह से जो है यहाँ आपकी एनर्जीज़ पहुँचे और जो भी कार्ड्स निकलते हैं क्या पता वो आपको पर्सनल रीडिंग हो जाए, ठीक है? उनको लगता है आपको ना अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपको जितना हो सकता है अपने आप को हील करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, जिससे आपकी विल पावर बढ़े, थोड़ी-सी क्रिएटिविटी एनहांस हो। यानी कि आपको अपनी लाइफ में कुछ क्रिएटिव करना चाहिए, ठीक है? नाइस। आपको दोबारा से शुरुआत करनी चाहिए। जो चीज़ें होगी, अभी लाइफ है, आप दोबारा से शुरू कर सकते हैं। कुछ चीज़ें इम्प्रूवमेंट अपनी अंदर लेके आ सकते हैं आप। 2 नंबर की एनर्जी है। देखिए 1 नंबर एंड 20 नंबर, ठीक है? टोटल करेंगे तो 1 एंड 2 आता है, ठीक है? नाइस। आपको काफ़ी कुछ जानने की ज़रूरत है, अवेकनिंग की ज़रूरत है, रीबर्थ। आपको अपने मन की सुननी चाहिए। उनको ये लगता है, ऐसा कोई नहीं कहता, लेकिन कुछ आपके अपने हैं, शायद वो इस तरह का मैसेज दे रहे होंगे कि आपको अपने मन की सुननी चाहिए। आपको अब बहुत हो गया, अब आप अपने मन की सुनें, अपने ऊपर वर्क करें, अपने आप को हीलिंग दें, ठीक है? जो पास्ट में हो चुका उसको भूल जाएँ। द हर्मिट, एग्ज़ैक्टली ये तीनों कार्ड एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं। द मैजिशियन, जजमेंट एंड द हर्मिट, एंड यू डिज़र्व जजमेंट एक्चुअली, ठीक है? हर्मिट, नारद मुनि। कुछ कहते हैं कि आपको
फैमिली की जगह आपको अपनी सॉलिट्यूड को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ये जो सॉलिट्यूड है ये रेयरली किसी को मिलता है। ठीक है, स्पिरिचुअली अपने आप को अवेकन करना चाहिए, आगे स्पिरिचुअली जो है काफ़ी करना चाहिए। और जिस आप अभी फ़िलहाल जिस रास्ते पे हैं आप, वो रास्ता बहुत बेहतर चुना है आपने अपने लिए। ठीक है, तो आपको जितना हो सकता है अपनी इनर सेल्फ पे वर्क करना चाहिए, अपने आप को जानना चाहिए। उनको एक्चुअली पता है क्या लगता है, उनको ये लगता है कि जो आप जैसे हैं, आपने कभी भी उस अकॉर्डिंग वर्क नहीं किया है। ठीक है, आप जो डिज़र्व करते थे वो आपको कभी नहीं मिला है। और ये वो लोग जानते हैं, ये वो लोग बात कर रहे हैं जो कहीं न कहीं आपको दिल से अपना मानते हैं। ठीक है, और वो आपको ये कहना चाहते हैं कि देखो, जो हो गया हो गया। ठीक है, जो हो गया वो हो गया। अब जो है अपने आप पर ध्यान दें, अपने बारे में क्या करना है, क्या चाहिए आपको, जो एक्चुअल में आप हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी है, आपको उस अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। आप जो डिज़र्व करते हैं, आपको वो काम करना चाहिए। ठीक है, कुछ कहते हैं कि आपको सॉलिट्यूड एन्जॉय करना चाहिए, कोई कहते हैं कि आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, डिवाइन के साथ अलाइन यानी कि भजन गाने चाहिए। ठीक है, यानी कि जितना हो सकता है प्रभु भक्ति में लीन हो जाएँ आप। किसी को लगता है कि आप एक नई जर्नी शुरू करनी चाहिए। ठीक है, मिक्स्ड सिग्नल्स जो है लोगों की तरफ से यहाँ पर मिल रहा है। आई थिंक आपने बहुत सप्रेस्ड जो है एनर्जी देखी है, बहुत ही आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहे हैं कि जहाँ पर आप अपने आप को कहीं भूल गए थे। ठीक है, आप द एम्प्रेस हैं, द एम्प्रेस यानी कि एक ऐसी पावर जिसको कोई गिरा नहीं सकता है। आप लोगों का को नर्चर करते हैं। हाँ, नर्चर करते हैं। अबंडेंस, मदरहुड। लोगों का ये मानना है कि अगर आप बच्चे आपके पास किड्स हैं तो आपको अपने बच्चों की केयर करनी चाहिए, या आप दूसरों के बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। तो जो ये मदरहुड है, जो कि सबका ध्यान रखना होता है, वो एक फेमिनिज़्म आपके अंदर है। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, लेकिन यस, आप दूसरों का बहुत ध्यान रखते हैं। नाइस एनर्जी। लगता है कि क्या मतलब क्या है, आप ठीक है जो भी लाइफ है, आपको अपने बच्चों की तरफ और अपने ऊपर जो है ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एंग्ज़ायटी को दूर करना चाहिए, कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी चीज़ें हैं, उनको दूर कर जो है आपने, कोई डर है उसको भी आपने भगा देना है। और जो भी चीज़ें हैं आपको अपने ऊपर जो है अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान देना है, अपनी पीस ऑफ माइंड की तरफ ध्यान देना है। तो ये लोग कहते हैं। होपफुली कोई आपको नेगेटिव थिंकर नहीं कहता है। अदरवाइज़ यहाँ पे कार्ड कई बार ऐसे निकल के आते हैं कि जहाँ पर यूँ लगता है कि अच्छा लोग ऐसा कह रहे हैं। नहीं, जस्टिस, ड्रामा, जस्टिस एंड जजमेंट दोनों ही चीज़ें आई हैं यहाँ पर। तो मीन्स लोग अच्छा बोल रहे हैं। पीठ के पीछे अच्छा बोलना बहुत बड़ी बात होती है। आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, तो कहीं न कहीं वो अपने आप को रोक नहीं पा रही हैं, आपके लिए अच्छा बोलने से रिलेटेड। ठीक है? तो उनको ये लगता है कि अब आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। बस। अपने मन की सुनो, ठीक है? और दुनिया का क्या है, दुनिया तो कहती रहती है। दुनिया का क्या है, दुनिया तो कहती रहती है। अपनी कंप्लीशन पर ध्यान दो, जो आपने अभी तक नहीं पाया है, आप उसकी तरफ ध्यान दो। और अपने दिल की सुनो, जो कि आप करते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन शायद दुनिया को लगता है, या फिर हो भी सकता है, ये हकीकत भी हो सकती है